लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। कोरोना खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल, सब कुछ एनडीएमए को सौंपा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा अरबों कैसे खर्च किए जा रहे हैं। एनडीएमए के मेंबर एडमिन को मालूम नहीं, शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीने अदालत नोटिस जारी कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? चेयरमैन वजाहत में नाकाम रहे, एनडीएमए खत्म करने के लिए सिफारिश कर दें। किसी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचने देंगे। नकद अदायगी उस कंपनी को की गई जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ख्वाजा ब्रादरान केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की हकीकत अवाम के सामने रख दी। एहतसाब का इदारा अपोजिशन को दबाने का आलाकार बना हुआ है। मुस्लिम लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। नैब के जरिए मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। हुकूमत से छुटकारा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें और चुल्लू भर पानी में डूब मरें। लाइसेंस फ़ी जो कि 35 रुपए से 65 रुपए बढ़ा के 100 रुपए करने का एक प्रपोज़ल था, तो काबीना में चूँकि मुख्तलिफ आरा थी, इसलिए इस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पीटीवी लाइसेंस फीस बढ़ाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। काबीना इजलास में फवाद चौधरी, मुराद सईद और फैसल वावदा ने फीस बढ़ाने की मुखालफत की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि माजी के बरखिलाफ पहली बार मुअव्विनीन और मुशीरों के असासे और दोहरी शहरियत जाहिर की गई। काबीना इजलास में बाज़ वज़रा का हुकूमती कारकर्दगी की मौसर तशहीर ना होने पर इजहार तशवीश। फैसल वावदा ने कहा, हुकूमती परफॉर्मेंस बेहतरीन है मगर आवाम तक मालूमात नहीं पहुँच रही। तामीराती इंडस्ट्री में शानदार कामयाबी हासिल की मगर अवामी सतह पर जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात के बावजूद मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन किया। दयामिर भाषा डैम पर तामीर का आगाज गैर मामूली कामयाबी थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और असद उमर ने वावदा की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने एक 4 वजारतों की तारीफ की। कहा, वजारत माहौलियात, आबी वसाइल, खारजा, एहसास प्रोग्राम में तारीखी काम हुआ। कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा जाए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज की तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों पर आर्मी चीफ की तारीफ। ईद और मुहर्रम के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल और भारतीय जुल्म पर भी बातचीत। आइंदा माह भारतीय गासिबाना और गैर आइनी इक़दाम को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। शुरा ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाली हर कोशिश को नाकाम बनाने के आज़म का इरादा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की आलमी सतह पर पजीराई। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्लोबल लीडर करार। अमरीका, फ्रांस और पेरिस से आलमी माहौलियाती तंजीमों के नुमाइंदों का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा, माहौलियात से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म की कोशिशें मिसाली हैं। इमरान खान के हालिया इक़दामात से कई मसाइल का बैक वक्त तदारुक मुमकिन है। बेरोज़गारी, माहौलियाती मसाइल, पानी की कमी के मसाइल हल हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिलियन ट्री मनसूबा कामयाब रहा। आलमी तंजीमों का ख़त वफाकी काबीना में पेश किया गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। एतजाज़ एहसन की नून लीग के माजी और मौजूदा सियासी किरदार पर तनकीद। एतजाज़ एहसन ने कहा, नून लीग के साथ नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह मगर दोहरा किरदार कबूल नहीं। नून लीग ने पीपी क़यादत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीपी को पंजाब में नजरियाती बुनियादों पर आज़ादाना सियासत करनी चाहिए। नून लीग का कभी पीपल्स पार्टी के साथ जमहूरी रवैया नहीं रहा। बिलावल ने वाज़े किया, कोई साथ नहीं चले तो भी पीपल्स पार्टी तन्हा तहरीक चलाएगी।
हमें इन हाउस तब्दीली में दिलचस्पी नहीं, नए इलेक्शंस चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अमेरिका अपने लिए जमहूरियत को पसंद करता है तो दुनिया के लिए भी पसंद करे। मुझे शिकायत और गिला अपने दोस्तों से है। इमरान खान के इक़्तिदार को तूल ऑपोजिशन की 2 जमातों ने बख्शा। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म की फरोख्तशुदा गाड़ी का ट्रांसफर भी रोक दिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। जाली लाइसेंस देने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने DG सिविल एविएशन से कहा आप इस ओहदे के अहल नहीं, भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। रूजवेल्ट होटल समेत PIA का कोई असासा बगैर इजाजत फरोख्त नहीं हो सकता। गुलशन जिना में PIA प्लॉट पर आज भी शादी हॉल है, ना गिराने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा ड्रैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी। जाली दवा बनाने और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते की सजा। मशकूक लाइसेंस का मामला। एविएशन अथॉरिटी ने 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PIA के 7 पायलट्स और 1 फिजाई मेजबान भी शामिल। मजमूई तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। दीगर पायलट्स की फॉरेंसिक ऑडिट से मुकम्मल छानबीन की जा रही है। कराची में बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोक ऑफ जारी कर दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला। PTI का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए हैं। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। PTI का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन 1 नहीं 2 पाकिस्तान बना दिए गए। फरिश्तों की हुकूमत में गंदम का बहरान हुआ और दूसरा बहरान आने वाला है। अद्वियात का भी स्कैंडल आया। शेख रशीद को भी दवाई नहीं मिल रही थी। आलमी सतह पर कमी के बावजूद अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा। इमरान खान जब नोटिस लेते हैं माफिया की नहीं अवाम की चीखें निकलती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की विफाक पर कड़ी तनकीद। कहा खान साहब के नोटिस अजीब होते हैं, माफिया की वाहवाह होती है, वो कहते हैं अब तो पार्टी होगी। पंजाब काबीना का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। काबीना का कहना है तरक्की का सफ़र उस्मान बुज़दार की क़यादत में जारी रहेगा। पंजाब को उस्मान बुज़दार ने यकसां तरक्की के तहत खुशहाली के सफ़र पर गामज़न किया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। राजा बशारत ने कहा उस्मान बुज़दार समेत काबीना के किसी मेंबर पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। 2 साल में एक भी स्कैंडल ना आना पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है। दोहराजी कराची से हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुलजिम जुनेद गिरफ्तार। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक मुलजिम जुनेद मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जाती थी। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। मुलजिम जुनेद के साथी दुबई से हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजराने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। पाकिस्तान में कहीं दिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को होगी।
मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सरबराही कराची में हुआ। पार्क लेन ट्रायल के खिलाफ साबिक सदर जरदारी की एक और दरख्वास्त। एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार के लिए कानूनी नुक्ते पर फैसला करने की इस्तदा। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने एतराज उठा दिया। दरख्वास्त आखिरी हरबा करार। फारूक नाइक ने कहा, इंतहाई अदब से दरख्वास्त है जज साहब, ये आपका दायरा इख्तियार नहीं। स्कूल, मदारिस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तकनीकी तालीम के जो इदारे हैं टेक्निकल एजुकेशन के, उनको 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान। SOPs के साथ स्कूल, कॉलेज और मदारिस खोलने की मंजूरी। हॉस्टल्स भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। 30% तलबा को रिहाइश की इजाज़त होगी। सिंध में 15 अगस्त से कोई स्कूल नहीं खुलेगा। हुकूमती तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। PIA ने परवाजों पर पाबंदी के खिलाफ अपील तैयार कर ली। यूरोपीय यूनियन इदारे साफा का सेफ्टी इंडेक्स अपील के मरकजी नुक्ते में शामिल। कहा, PIA तारीख के बेहतरीन सेफ्टी इंडेक्स .61 पर है। सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए मरबूत निज़ाम बना लिया। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कोरोना SOPs का खुसूसी ख्याल। कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। स्कूलों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए AY न्यूज़ की आगाही मुहिम। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। कोरोना के मरीजों में बदतरीज कमी। 24 घंटे के दौरान 1013 नए केसेस रिपोर्ट, 40 अमवात रिपोर्ट। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 5639 हो गई। ज्यादा केस रिपोर्ट होने पर सियालकोट, वाकई गुजरात और गुजरावाला में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना ने बेसहारा बच्चों का सहारा छीन लिया। दारुसकून की बानी रुकन सिस्टर रूथ लुइस इंतकाल कर गईं। कोरोना से मुतासरा बच्चों की देखभाल कर रही थीं। आखिरी रसूमात कल दोपहर अदा की जाएंगी। तदफीन गोरा कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अफसोस का इजहार। खुसूसी बच्चों के लिए रूथ लुइस की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सिंध का नफ्सियाती अस्पताल शादी हॉल में तब्दील। ग्राउंड में शामियाने लगाकर लाइटिंग। डॉक्टरों समेत 200 से ज़ायद मेहमानों की शिरकत। कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ाई गई। मामले पर इंक्वायरी कमेटी कायम। रूस की बरतानवी सियासत में मदाखलत का इंकशाफ। मॉस्को की साइबर सलाहियत से बरतानिया की सलामती भी खतरे में। बरतानवी पार्लिमानी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट। प्यूटिन के करीबी हलकों पर बरतानवी सियासत और कारोबार पर असरअंदाज होने का इल्जाम। इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज में कमबैक। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट 113 रन से जीत लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 312 रन का हदफ दिया था। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 198 रन बनाकर आउट। ICC की टेस्ट रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में स्टीवन स्मिथ का पहले नंबर। बेन स्टोक्स ऑलराउंड कैटेगरी में पहले नंबर पर। बाबर आजम की छठी पोजीशन। दूध पीते हैं, मैं इनको दूध पिलाता हूँ। वो मक्खन खाते हैं, मैं इनको मक्खन खिलाता हूँ। हम काले चने खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं और साथ ग्लूकोज पिलाते हैं। इस जोड़े का हम 50 लाख रुपया मांगते हैं। लाहौर में मवेशी मंडी में अतरुल बैल की धूम। मालिक ने झारा बैल के साथ जोड़ी के 50 लाख मांग लिए। लोग देखने तो बहुत आए, दाम सुनकर कानों को हाथ लगाएं। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,912 रुपये 86 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 91 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।